अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की हर नेक ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जीती रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घनी हो, मेरी तरफ से बहुत सारा आप लोगों को प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। ऑपरेशन ऑपरेशन जनाब जल्दी क्यों हो रहा है? बेबी का पानी कम हो गया था, लेबर पेन स्टार्ट। सनिया का जनाब आज आई थिंक सी सेक्शन हो गया होगा। ये सी सेक्शन ही बता रहे हैं ना, ऑपरेशन का खुद ही लिखा हुआ है। तो जो है इनका आज सुबह सुबह इन लोगों की वीडियोस आई हुई थी और उस पर मैंने कहा चलो बाद में शायद कोई मज़ीद अपडेट देंगे, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। तो जनाब आज माशाल्लाह से सनिया मामा बनने वाली हैं दूसरे बेबी की। और पहले जैसे कि सबको पता है उनकी बेटी हैं और 8-10-11 साल की है, 8-10 साल की है शायद हानिया। अब जो है माशाल्लाह से दूसरा बेबी होने लगा है। और काफ़ी सारे सनिया को कमेंट आ रहे थे जब वो तैयारी शारी कर रही थी, दिखा रही थी, बैग वगैरह तैयार कर रही थी, सब्ज़ी वगैरह बना रही थी। तो हॉस्पिटल जाने के लिए बैग शैग सारे उन्होंने उठाए हुए थे। तैयार तो खैर पहले ही कर लिए थे, 1 महीना तकरीबन होने वाला है, लेकिन किसी ने कहा फातिमा को इस टाइम नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, मैं हैरान हूँ, फातिमा के लिए कह रहे हैं, फातिमा की फैमिली के लिए पूछना चाहिए था कि इसके सनिया की फैमिली के लिए पूछना चाहिए था कि सनिया आपकी बहनें हैं, आपकी वालदा भी है, आपकी भाभी भी है, वो कहाँ हैं? उनको आपके साथ होना चाहिए था। फातिमा का पता भी है कि भाई ये सनिया कौन सा वहाँ पे उनके साथ साथ थी या सनिया ने कौन सा खाने शाने बनाए थे। इनका एक रिश्ता ही अलग सा है और आपस में इनकी अभी वो वाली फ्रेंडशिप नहीं हमें देखने को मिल रही। बेशक इनका बोलना चालना कभी कभार होता होगा, शायद वाली बात है, जो कि बिहाइंड द कैमरा होगा, लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है जी, लेकिन फिलहाल जो दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे बनता किसका है? सास का, माँ का या फिर बहनों का, जो आपके करीबी होते हैं, यही रिश्ते होते हैं आपके। नंद भी तो हो गई ना, नंद की तरह नंद है, नाना नंद। आप कुछ और सुनना चाह रहे थे? नाना नहीं ना, नहीं वो नहीं, नाना नंद। हाँ, अब यहाँ पे फिलहाल यही सूट करता है इसको। चलो वो उन लोगों को होना चाहिए था। फातिमा के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किधर है, उसको यहाँ पे होना चाहिए था। हद नहीं है भाई। खैर, फातिमा ने 9 महीने अपने सारे कंप्लीट खुद किए और खुद ही काम शाम करती रही। बीच में सास कभी आ जाती थी, कभी चली जाती थी। खैर वो भी अपने किसी कागजात वगैरह के चक्रों में थे उस टाइम, लेकिन वैसे भी वो आती ज़रूर रही है, उनका ख्याल रखा है, खाना शाना बना के देती रही हैं। फातिमा की अपनी कज़न आई हुई थी, खाला आई हुई थी, खाला की बेटी और खाला आई हुई थी, चाचा अनवर की वाइफ, वो उनके पास रहती रही हैं। फिर फातिमा की भाभी उनके साथ रहती रही हैं। ये रिश्ते होते हैं आपके ना, जो आपके साथ खड़े होने चाहिए। तो सनिया के साथ भी ये रिश्ते होने चाहिए थे कि भाई 1-2 दिन ऑपरेशन से पहले आ जाएं और साथ में जो है जो आप मतलब साथ में काम शाम करवा लें, हेल्प हल्की फुल्की जो भी होती है वो करवा लें। बाकी कपड़े शपड़े तो उन्होंने लेके ही रखे हुए थे, बैग पैक करके रखा हुआ था। तो बाकी फैमिली को होना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर को होना चाहिए। क्यों नहीं है वो लोग, क्यों नहीं नज़र आ रहे? ऑपरेशन जब हो जाना है वो तो फिर जाहिर सी बात है, वो तो सारे आते हैं, वो तो फिर गैर भी आ रहे होते हैं आपकी तबीयत पूछने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पे इनके अपनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्या मसला है कि वो लोग नहीं हैं? खैर खैरियत से इनका जो है भाई ये टाइम जो है हो जाए। बड़ा नाजुक टाइम होता है माँ के लिए, बच्चे के लिए बहुत नाजुक टाइम होता है। तो इस घड़ी में वैसे ही आपके अपने भर भर के आपका पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारी बच्ची अल्लाह सलामत रखे, कैसी है, कैसी तबीयत है। हौसला अफजाई के लिए ना अपने सर पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सनिया के आसपास कोई नहीं नज़र आया। खैर उसके बाद जो है सनिया ने कहा कि कहती है कि 9 मंथ शुरू हो गए और जल्दी ऑपरेशन हो रहा है। पहले तो पानी बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा पानी हो गया था, जैसे कि इन्होंने बताया था कि पेट में ज़्यादा पानी है। अब जो है पानी कम हो रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि मीठा नहीं खाना, मीठा खाओगी तो फिर और ज़्यादा पानी बनेगा, तो उसको जो है आपने रोकना है, ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। अब कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है। इनका कहना है कि टेस्ट वगैरह मैंने सारे करवाए हैं, शुगर वगैरह मुझे कोई नहीं है, फ़िलहाल तो कोई मसला नहीं है।
लेकिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, मुझे चक्कर वगैरह भी आते हैं। अब लेबर पेन भी स्टार्ट हो गया है यार। लेबर पेन बड़ी बात है, अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो नॉर्मल ही कर लो, अल्लाह की बंदी। ऑपरेशन सी सेक्शन लाजमी करवाना है। मतलब ये तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है लेडी के लिए, अगर नॉर्मल हो जाए ये बेस्ट होता है, बेस्ट, बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या कह सकते हैं भाई, डॉक्टर भी ऑपरेट कर देते हैं, और ये जो लड़कियाँ आजकल की वो भी यही कह देती हैं कि भाई हमें ऑपरेट करवाना है। तो लेकिन ना बेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा जो रहता है ना वो नॉर्मल डिलीवरी रहती है। वक्ती तौर पे आपको तकलीफ़ होती है लेकिन वो उसी टाइम तक होती है, उसके बाद आप ऐसे जुड़ जाते हैं, आपको बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती, कोई मसले नहीं रहते आपके साथ। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। तो भाई गुड न्यूज़ तो आ चुकी है लेकिन अभी तक आप लोगों ने रिवील नहीं की। रिवील करनी चाहिए। काफ़ी लोग दुआएं भी दे रहे हैं कि भाई खैर खैरियत से आपका ये वक्त आ जाए। मैं भी एक्साइटमेंट पे हूँ कि मैं पता चले भाई बेबी हो गया है और खैर खैरियत से हो गया है, और क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है वो भी बताएं। फिलहाल इन्होंने नहीं बताई। डीटी ने भी कहा कि दुआ की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है। सनिया को अपना ब्लड दिया, एडमिट हो गए। अच्छा, यहाँ पे डीडी की फर्स्ट वाइफ जो हैं उसको भी ब्लड की ज़रूरत थी, लेकिन डीडी ने साफ कहा था कि मुझे चक्कर आते हैं, मैं नहीं देने वाला। लेकिन यहाँ पे अब दो ब्लड दे दिए हैं, दो, एक नहीं, दो। तो ये मोहब्बत भी होती है भाई, इश्क होता है। इसको इश्क कहेंगे, मोहब्बत कहेंगे कि भाई मोहब्बत में तो आप जान भी कुर्बान कर सकते हैं दे सकते हैं। ब्लड ले लें, कुछ भी ले लें है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सनिया की अम्मा क्यों नहीं आई, उसको उसके घर वालों को ज़रूर होना चाहिए था। और फिर से वही बात कि फातिमा को भी ज़रूर होना चाहिए था। तो फातिमा किस चक्कर में होना चाहिए था? फातिमा कौन सा इसके पास बैठी रहेगी, लोरियां देगी। इनका तो रिश्ता ही वो वाला है भाई, सौतनों वाला है, एट कुत्ते दा वैर हैं, वो वाला इनका रिश्ता है। हमेशा सनिया फातिमा पे रिएक्शन दे रही होती है, फातिमा भी इनडायरेक्टली उसे जवाब दे रही होती, कभी ना कभी। वैसे तो डर के मारे नहीं देती, लेकिन यहाँ पे जो है मोहतरम ये जो कमेंट कर रहे हैं तो मुझे उन पर हैरत हो रही है कि भाई उसके पेरेंट्स के बारे में पूछें। उसकी माँ है, भाई हैं, बहनें हैं, भाभी है, सारा पूरे का पूरा टब्बर है। और हाँ, सास के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जनाब हमें नज़र आए कौन? चाचा अकबर। चाचा अकबर साथ थे, ठीक है जी। खैर उसके बाद सारे यही कह रहे हैं कि उसकी फैमिली को इनके साथ एक आध दिन पहले आना चाहिए था, इनका ख्याल रखना चाहिए था, और फातिमा को भी यहाँ पे होना चाहिए था। वही वाली बात है कि फातिमा तो उल्टा इन पे एहसान करके गई हुई है बहन के घर। अगर देखा जाए, मुझे जो लग रहा है वो तो बल्कि मुझे लगता है कि एहसान करके वो गई हुई है ताकि इनके ऊपर बोझ ना बने। बच्चे हैं वो बाबा 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 करेंगे, तंग करेंगे, तो डीडी इधर भागेगा या उधर भागेगा। तो फातिमा ने ये एहसान किया है कि भाई डीडी के ऊपर थोड़ा बोझ कम किया है, वरना हर वेले बाबा 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 करके बच्चे बाप को बुलाएंगे, बाप इधर भागेगा उधर भागेगा, क्या करेगा। हॉस्पिटल में जाहिर सी बात है आपके सर पे कोई होना चाहिए, आपका खासकर हस्बैंड जो है वो होना चाहिए, आपका ख्याल रखे। कोई मेडिसिन, कोई भाग दौड़, जो भी होता है वो रिलैक्स होना चाहिए, आपके साथ खड़ा होना चाहिए। दो जगह पे भागना तो वो तो मुझे लगता है बल्कि उल्टा फातिमा ने इनका काम आसान करके वो साइड पे चली गई है ताकि बच्चे तंग ना करें, बार बार बाबा बाबा ना पूछें, या बाबा ये चाहिए वो चाहिए, या मतलब जो भी मसले मसाइल होते हैं। खैर डीडी ने कहा कि आज सुबह 9 बजे हम लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट हो जाना है। 9 बजे उन्होंने बुलाया है डॉक्टरों ने, और मैं पहले से ब्लड दे के आया हूँ। ब्लड बैग होते हैं ना, उसमें पहले से ही ब्लड आपको दे के रखना होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था, हम लोगों ने कोई 5-6 लीटर ऐसे ही कुछ मंगवाई थी, मेरा बहुत ज़्यादा ख़तरा था। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि ब्लड वगैरह दे के आया हुआ हूँ, और बाकी जो है फिर उसके बाद सनिया जो है उसके बारे में वो दिखा रहा था कि देखो ये बैग बना लिया, ये बैग बना लिया, अब हम ये कपड़े पहन के जाने वाले हैं। तो सनिया जाते जाते मैचिंग, ये मैचिंग इससे क्या होता है, ये मुझे छिछोरापन लगता है, पता नहीं क्यों ठीक है, हो गया, अचानक हो गया, वो अलग बात होती है, और बाकायदा दिखा के वो करना, वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। हाँ कभी कभार हो गई मैचिंग, वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों की ये कोशिश होती है हम ना बकरा बकरी मतलब
अपना लेला लेली तैयार होके एक जैसे कपड़े पहन के फिरे, अजीब सा लगता है मुझे। खैर मैचिंग कपड़े निकाल के दे रही थी कि ये लो ये तुम पहनो ये मैं पहनूंगी। तो मुझे तो ठीक ठाक हशाश बशाश लग रही थी सनिया, और बकायदा जो 9 महीने का कह रही है तो 9 महीने के बाद वैसे ही ऑपरेट कर देते हैं। हमारा तो 8वें महीने के बाद उन्होंने किया, 8.5 महीने हुए खड़े थे, है ना, इस तरह से। तो खैर दूसरा सी सेक्शन था शायद इसलिए भी वो होता है, बेहतर यही होता है कि ज़्यादा वेट की वजह से, अगर पहले भी ऑपरेट जो हुआ है ज़्यादा वेट ना पड़े, वो पहले वाले आपके जो होते हैं तो टांगे वगैरह वो ख़राब ना हो। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने जनाब कपड़े शपड़े निकाले, तैयार श्यार हुए अच्छे से, बैग शैग तैयार किया अच्छे से और वो उठाया। और फिर दीदी ने कहा जाने से पहले मैं मस्जिद में पैसे डाल के आया हूँ, सदका डाल के आया हूँ, वो इस तरह से कह रहा था। अल्लाह अब मैं इनको क्या कहूँ, सदका नहीं कहते उसको, कहते हैं अल्लाह के नाम पे, मतलब खैरात दे देना या इस तरह से अल्लाह के नाम पे दिए हैं, इस तरह से करते हैं। सदका सदका उन बेचारे गरीबों को दें जो जो जिनके घर हांडी नहीं पकती, जिनके घर रोटी नहीं पकती, या कोई बहुत ज़्यादा मजबूर हैं या बीमार हैं या कोई बहुत सारा इस तरह से उनको दें। अच्छा यहाँ पे जो है हॉस्पिटल वगैरह पहुँचे तो वहाँ पे वही कोई भी नहीं था। वहाँ पे भी मैंने कहा शायद वहाँ पे उनके वालिदैन पहुँचे हुए होंगे, वहाँ पे भी नहीं थे। और दीदी जो है, दीदी था और चाचा अकबर था साथ में, वो पहले बैग शैग लेके गया हुआ था चाचा अकबर। और फिर उसके बाद इनको रूम मिल गया, रूम में एडमिट किया, ड्रिप वगैरह लगाई हुई थी, इसी सेक्शन से पहले ड्रिप वगैरह लगती है ना, वो लगाई हुई थी। और दीदी कहता कि नवीद ने आना था, पता नहीं अब वो कहाँ रह गया है, तो उसको मैंने बुलाया हुआ था। तो वही बल्कि उनको कहना चाहिए था कि हमारी बहन हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है, तो हम पहले से पहुँचे, टाइम से पहुँचे। खैर वो अभी उनका दीदी ही इंतज़ार करता फिर रहा था, देखता फिर रहा था। फिर उसके बाद दीदी ने कहा कि पहले मैंने ब्लड दिया था वो सही नहीं निकला। ये कैसे हो सकता है? वो तो बाकायदा ब्लड बैग होते हैं और उसके अंदर वो मतलब बड़ी हिफाजत से वो लोग रखते हैं और बाकायदा पैकेट दिया जाता है, वो क्या कहते हैं, बॉक्स होता है, बॉक्स में रखे जाते हैं। तो कहते हैं अब मैं दोबारा देने लगा हूँ ब्लड। तो अब एक नहीं दो ब्लड की बोतलें जो हैं दीदी ने दी हैं। चलो जी खैरियत से हो जाए, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, वही वाली बात है माँ के लिए, बच्चे के लिए। खैर खैरियत से हो, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। सनिया को अल्लाह ताला सेहत दे, उसके बच्चे को सेहत दे, खैरियत से हो, ज़िंदगी वाला हो बच्चा भी, और माँ को भी सेहत मिले। बहुत सारी दुआएं हैं। और बाकी जो है इनकी फैमिली ज़रूर होनी चाहिए थी, मतलब सनिया के वालिदैन को ज़रूर होना चाहिए था उनके पास। चलो सास नहीं है, वो दूर गई हुई हैं, वो अलग ही हैं, लेकिन मोटर बाइक पे उसको भी कहाँ लटका के ये लोग फिरते, वो भी तो रिक्शों में किराए शराए लगाती फिर रही होती। तो यहाँ पे जो है फ़िलहाल इन्होंने यही दिखाया है कि ये लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और उनकी फैमिली को ज़रूर होना चाहिए था। उसकी बहनें हैं, अक्सर आती हैं, दावतें शावतें खा रही होती हैं, हमें देखने को मिलता है। लेकिन वैसे इस मामले में, इस मौके पे फैमिली को एक दिन पहले से होना चाहिए था, जबकि इनको पता है कि डॉक्टर फलां डेट हमें दे रहे हैं। सही है ना, बच्चे को लेना डॉक्टर जैसे बेबी देते हैं। खैर पहुंच तो जाएंगे शायद, लेकिन वो देर सवेर हो रहा है ना, तो एक दिन पहले होना चाहिए इनको। तो जैसे डॉक्टरों को, डॉक्टर जैसे बेबी लेके आती हैं, आपको बेबी देते हैं, आप संभालते हैं बच्चे को, ये लाजमी होना चाहिए। ऊपर वाला जो बंदा होता है तो भाग दौड़ कर रहा होता है, मेडिसिन ये लेके आओ वो लेके आओ, नीचे फार्मेसी से बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। खैर यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी हम बात करेंगे सऊद अफ्रीका के बारे में कि वकास फैमिली सऊद अफ्रीका रहती है। तो यार असल में मुझे ना वो ना मेरी ज़ुबान फिसल जाती है, तो वो मुझे पता नहीं चलता कि क्या बोलना है, तो इसलिए पता नहीं मैंने कितनी कंट्रियों के नाम ले लिया, पता नहीं कहाँ रहते हैं ये लोग। तो हाँ यार वो आजकल फिर से वायरल हुए पड़े हैं। वायरल क्या हुए पड़े हैं, इस दफ़ा ना वो लोग अपने घर की बातें लेके आ रहे हैं। अम्मा किसके हिस्से में आएगी, घर किसके हिस्से में आएंगे, ज़मीन किसके हिस्से में आएंगी। तो अम्मा बोल रही होती है, गुस्सा हो रही होती है, मैं बका सुन मेरी गल सुन में मामा जाना तो नहीं रही, तो होना सी अपना तो कंटेंट चलाई हो। कभी 4 पई के पीछे इतनी बड़ी लड़ाई हुई ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। तो मुझे वो नाम नहीं आ रहा था। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे
इसका मतलब आप लोग भी देखते हो। तो वकास फैमिली के बारे में आप लोगों ने बताया कि भाई वो साउथ अफ्रीका में हैं, मम्मा याना वाले। हाँ जी 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 जी, थैंक यू सो मच। बाकी सितारा का ब्लॉग आया है, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग आ रहे हैं। मेन काफ़ी और सारे पॉइंट, ढेर सारे पॉइंट जमा हुए पड़े हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। हाँ जी, कुछ खबरें, हाँ हाँ वही काफ़ी कुछ सुनने को आया है, वो भी जो है आप लोगों के साथ बात करेंगे, रिवील करेंगे। बाकी अलवलीद सिस्टर कह रही है मैं सितारा का व्लॉग 2 बार देखती हूँ, एक बार खुद देखती हूँ और फिर अपने बच्चों को भी साथ में दिखाती हूँ। पाकिस्तान के अच्छे अच्छे मनाजिर देखकर बहुत खुशी होती है, तो इसलिए वो कहती हैं कि मुझे बहुत जो है अच्छा लगता है, मैं सितारा के ब्लॉग बार बार देखती हूँ। आईडी सिस्टर कह रही हैं मुझे तो तुम्हारा हंसना ही पसंद है। आए चुम्मी, थैंक यू। गाली गलौज या हरास या हार्ड रिएक्शन से अच्छा है ऐसे मस्ती वाला चिल वाला रिएक्शन दो। थैंक यू सो मच आईडी सिस्टर। नशीन आपका रिएक्शन से नफ़रत नहीं फैलती, बिल्कुल सही, गलत क्या है पता चलता है। आप समझाते हो कि जिस पर आप रिएक्शन दे रहे हो वो भी इंसान ही है। नशीन हमेशा ऐसे ही रहना, ऊपर वाला आपको बहुत तरक्की दे, बच्चों को फैमिली को खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सेम टू यू मेरी जान, आप भी खुश रहें, आबाद रहें, जीती रहें। नौशीन मैं तो इंजॉय कर रही हूँ सितारा के व्लॉग, वो इतने पैसे खर्च करके इतनी मेहनत से व्लॉग बना रही है, तो एज ए व्यूवर क्या हम फ़िलहाल इग्नोर करके उसके व्लॉग इंजॉय नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बल्कि बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं व्लॉग। मुझे तो वो नज़ारे देख देख के ही मज़ा आ रहा है। आय हाय हाय हाय, ऐसे लगा कि जैसे हम भी फिर लिए, दूसरा साल है, मैं तो वैसे ही नहीं जा रही निकल ही नहीं पा रहे घर से। तो लेकिन ये है कि हम देख के खुश ज़रूर हो रहे हैं उनके व्लॉग देख के। तो खैर ये जनाब स्वीट कह रही हैं दूसरे चैनल पे फ़नी वीडियो डालो नौशीन सिस्टर। स्वीट सिस्टर इधर आओ, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाका होगा ठीक है, बता दिया मैंने अच्छा उसकी बात जो है 6 to 7 ईयर है, मुस्तफ़ा की शादी होगी, उसकी वाइफ कौसर साजिद इब्राहिम, कौसर साजिद इब्राहिम तीनों को भगा देगा, फिर विलेज में कहीं घास काट रही होंगे तीनों। अमीता, क्या नाम है, अमिता विश्वकर्मा, अमिता विश्वकर्मा। अरे अमिता सिस्टर से याद है, क्या गजब गजब उठा के क्या गजब की कम्युनिटियाँ लगाती है भाई ज़बरदस्त लॉजिकल अमिता सिस्टर लव यू हो गया। अच्छा जी उसके बाद जो है और हाँ बीना के हवाले से बात करूंगी। बीना ने थंबनेल लगाया हुआ था जनाब, पता नहीं किसके बचपन की पिक्चर उठा के लगा दिया। अब वो फातिमा है, सुमेरा है या नैना है, पता नहीं इन तीनों में से वो किसकी फ़ोटो इन्होंने लगाई हुई है। आजकल पुरानी पिक्चर उठा के थंबनेल पे लगा देती है बीना आपा, और फिर वो वीडियो जो है इधर उधर की डाल के बना देती है बच्चों के साथ। तो अब वो पता नहीं किसकी फ़ोटो लगाई हुई है उसने, कल परसों उसने लगाया हुआ था, लेकिन लिखा था सुमेरा को किसने गिफ्ट दिया, पता नहीं कौन सा गिफ्ट दे दिया। आप तो इधर उधर बच्चों के साथ वीडियो बना रही थी, किसी दुकान पे भी गई हुई थी। अब ये कौन हो सकती है? ये मुझे नैना लगती है कभी, फिर मैं कहती हूँ सुमेरा तो गोलू मोलू सी है, लेकिन हाँ बचपन में थोड़ा सा छोटा मुँह होता है तो पता नहीं, हो सकता है सुमेरा हो। फिर उसके बाद या फातिमा हो सकती है, पता नहीं अब किसके बचपन की फ़ोटो उठा के जो है बीना आपा ने लगा दी है, और फिर उसके बाद जो है मतलब इस तरह से वो भी, उसके पास ज़्यादा कंटेंट है तो नहीं, बच्चे हैं बच्चों के साथ खेल लिया, इधर उधर खेल लिया बस। लेकिन भाई आजकल ये है कि बीना आप काफ़ी सारी पिक्चरें वगैरह डाल रही हैं, काफ़ी सारे जो है थंबनेल ऐसे लगा रही हैं कि भाई जैसे व्यूज़ आएँ, लेकिन आ नहीं रहे उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से। क्योंकि ज़्यादातर इन लोगों के व्लॉग में ना शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला शोर शराबा आप बच्चों के साथ वीडियो बना सकते हैं और ऐसी दमदार वीडियो बना सकते हैं ना, प्रैंक वीडियो बनाएं,
चैलेंज वीडियो बनाएं, इस तरह से कोई अच्छी अच्छी गेम वाली वीडियोस बनाएं। आप यकीन माने आपकी बहुत अच्छी वीडियोस जा सकती हैं, लेकिन उसको तरतीब दे दें। बच्चे तो वैसे हैं आपके पास, तो जब तरतीब दे के व्लॉग बनाएंगे ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। पता है ये लोग ना, इनको यहाँ से कमाना भी है, लेकिन वो तरीका नहीं आ रहा, तरतीब नहीं आ रही। हाँ ये अच्छा क्या करे तू गेम खेल रहा है, ऐसे ऐसे तो क्या कर रहा है, तू गेम खेल, अच्छा तू खेल, हाँ तू क्यों रो रहा है उसने मारा मुझे, वे तू क्यों मारे है, तुझे पैसे तू चीज ले ले, चुप कर जा। अच्छा हाँ सुमेरा तू क्या करे, फातिमा तू क्या करे, आए अच्छा उधर गड़ 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 कूलर पंखे की आवाज, मतलब समझ ही नहीं आ रहा होता भाई ये क्या कर रहे हैं, जंजाल पूरा बना होता है। तो इसलिए ना इनको तरतीब देना चाहिए। आप एक घर में रह के, मैंने मिलियंस व्यूज वालों को देखा है, एक ही घर में ऐसा कंटेंट बनाते हैं, तरतीब दे देते हैं उसको। यहाँ से ब्लॉग उठाया, यहाँ पे ले गए और एंड कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त करते हैं उसको, तरतीब दे के व्लॉग बनाते हैं, मज़ा आ जाता है। तो इनको भी थोड़ा ऐसा करना चाहिए, इनके लिए मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है बस, तो आपको व्यूज़ और अच्छे आ जाएंगे, आप अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ अपने आप तक रहें, व्लॉग तक रहें, इधर दी उधर दी, फलाने ने आज कह दिता, फलाने ने उज कह दिता। उससे बेहतर यही है कि आपके पास, इनके पास बहुत बड़ा कंटेंट है। कभी एक बच्चे को बादशाह बना दो, दूसरों को वजीर बना दो, एक को चोर बना दो, और हाँ भाई बादशाह की अदालत लगी, आओ जरा आपने क्या किया, बादशाह सलामत मैंने एक चिप से ही उठाई थी, इन्होंने मुझे पकड़ लिया मतलब फनी वे में मज़ेदार आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ऐसे ही मैं मतलब खेल रहा था, इसकी फुटबॉल मेरे पास है या पता नहीं, मतलब इस तरह से कुछ खेल वगैरह कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो हला ला हुलू लुलू हा वो वाला लगा पड़ा है, समझ नहीं आ रही होती। बस बेचारे लोग देख लेते हैं, कहते हैं कि यार चलो ठीक है, इनको व्यूज़ दे दें, कोई बात नहीं, बस यही होता है। तो अगर ये क्रिएट करके चीज़ें चलेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक घर में चैनल चला सकते हैं, उसको अलग अलग जो है कंटेंट या कहानी स्टोरी बना के दिखा दें, वो अच्छा रहेगा। बच्चे बड़ा आजकल हर वेले हमारे घर में ना कॉमेडी वीडियोस लगी होती हैं, लोगों की हर वेले बच्चों ने लगाई होती हैं, तो देखते हैं खुशी खुशी से। तो इस तरह की चीज़ें लोगों को बड़ी पसंद हैं, बड़े व्यूज़ भी आते हैं इन पे। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।